मनसा देवी मंदिर के आते में पहुंच चुके हैं। यह मंदिर लगभग 100 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है, जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में है। ये बिलासपुर गांव में, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट और पंचकुला तहसील जो हरियाणा राज्य का है, उसके अंदर स्थित है। इसका निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने 1811 में शुरू किया था और ये 1815 में जाके इसका निर्माण पूरा हुआ था। आप देख रहे हैं पार्किंग के लिए यहाँ कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ी पार्किंग है। बात करते हैं अब यहाँ पहुँचने के लिए। तो यह स्थान चंडीगढ़ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो मात्र 7.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी तरह अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से मात्र 18.2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप माता मनसा देवी के मंदिर पर किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं। और पंचकुला का जो बस स्टैंड है वो भी मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप टेम्पो की सहायता से, बस की द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यह मंदिर वामन शक्ति पीठों में से एक प्रमुख मंदिर है। बात करें हम उत्तरी भारत की तो ये 7 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक प्रमुख मंदिर है। उत्तर भारत में जो 7 शक्तिपीठ हैं, जैसा आप जानते हैं, माता मनसा देवी, माता नैना देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी, चामुंडा देवी और जयंती देवी। इस समय आप मंदिर के बाहर स्थित दुकानों का दृश्य देख रहे हैं। आप जैसे ही मंदिर परिसर के बाहर स्थित इन दुकानों के समीप पहुंचेंगे तो यहाँ की जो दुकानदार हैं आपको तरह तरह से अपनी दुकान से प्रसाद या अन्य सामान खरीदने के लिए ले जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ स्थित दुकानों में मुख्यतः प्रसाद और खान पान से संबंधित स्टॉल आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बच्चों के लिए झूले भी यहाँ काफ़ी उपलब्ध हैं। कोविड के चलते इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 अप्रैल है, मौसम बहुत शानदार है। तो अब हमारी टीम के साथ हम आपको मंदिर परिसर ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ का माहौल है बहुत इलेक्ट्रीफाइंग कह सकते हैं। यहाँ जो ड्रम बजाने वाले या अन्य वाद्य यंत्र बजाने वाले 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है, जो श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने के लिए होती है। इस समय हालांकि भीड़ नहीं है, लेकिन नवरात्रियों में 9 दिनों यहाँ दर्शकों की संख्या या श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। आप अब बगल में जो इस मंदिर के दृश्य है उसको देख रहे हैं, देखिए कितना शानदार व्यू है। ये मुख्य मंदिर है। अभी हम अंदर आपको ले चलेंगे। बगल में बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो अब हम बैरिकेडिंग, क्योंकि भीड़ नहीं है, तो आसानी से पार करते हुए अब मंदिर तक अब पहुँचते हैं। माता मनसा देवी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन की बातें जान जाती हैं और उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनको अवश्य पूरा करती। इसी कारण माता को मनसा देवी कहा जाता है। अलग अलग पुराणों में मनसा देवी की अलग अलग किंवदंती हैं। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म कश्यप के मस्तिष्क से हुआ था तथा मनसा देवी जो हैं वो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम बेसहरी रखा। विष्णु पुराण की बात करें तो इसके चतुर्थ भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो आगे चलकर मनसा देवी के नाम से प्रचलित हुई। इसी तरह अगर हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें तो इसमें भी एक नाग कन्या थी जो शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। उसने कई वर्षों तक तप किया तथा भगवान शिव से वेद तथा कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, जो आगे जाकर कल्पतरु मंत्र के नाम से प्रचलित हुआ था। इन्हीं कन्या ने पुष्कर में जाकर तप कर भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान भी प्राप्त किया था। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां माता के दर्शन करेंगे। यहाँ आप प्रसाद, यहाँ की जो मंदिर का बोर्ड है उसके द्वारा संचालित दुकान से खरीद सकते हैं, जो काफ़ी सस्ती दरों पे उपलब्ध है। अब हम लाइन के माध्यम से माता के दर्शन करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ अब पूरा ध्यान माता के श्री चरणों में लगाइए और मेरे साथ माता का ध्यान करते हुए माता की प्रार्थना कीजिए।
जरत्कार जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगनी सैवी नागेश्वरी तथा जरत्कार प्रिया अस्तिक माता विसहरीति च महाज्ञान युता चैव सा देवी पुष्प पूजता द्वादश शैतानी नामानि पूजा काले तू ये पठेत तस्य नाग भयम नास्ति तस्य वंशोद्भव। यह जो श्लोक है वो वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय में श्लोक नंबर 15 से 17 के लिया गया है। जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धा भाव से माता का स्मरण करता है, माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। अब हम मंदिर के दर्शन करके अब बाहर आ चुके हैं और एक दिव्य पीपल वृक्ष देख रहे हैं, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहां धागा बांधते हैं और चले जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उस धागे को वो खोलने उन्हें यहाँ आते हैं और देवी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लोग बाग प्रसाद चढ़ाते हैं और अगरबत्ती और जो भी धूप है वो यहाँ देवी के लिए अर्पित करते हैं। देखिए ये बाहर का व्यू है, ऊपर से बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। जब भी आप शक्ति पीठों में माता के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ शिव मंदिर अवश्य होता है, क्योंकि शक्ति और शिव का जो मेल होता है। इसलिए अब हम यहाँ स्थित शिव मंदिर में दर्शन करके आते हैं। क्योंकि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए हम फ़ोटो वहाँ का नहीं दिखा सके, इसका हमें खेद है। जब आपने माता के दर्शन किए थे तो आपने देखा था कि मूर्ति के आगे 3 पिंडियाँ हैं जिन्हें माँ का रूप ही माना जाता है। ये तीनों पिंडियाँ महालक्ष्मी, मनसा देवी तथा सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा जब आप करोगे तो यहाँ पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णवी देवी और भैरव की मूर्तियाँ तथा शिवलिंग स्थापित है। दर्शन करने के पश्चात अब हम सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जा रहे हैं और आपको इस मुख्य मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य मंदिर पर ले चलते हैं। वास्तव में जो ये परिसर है इसमें 2 मंदिर हैं। जैसा हमने पहले दिखाया था वो मुख्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा गोपाल सिंह, जो उस समय ये जो क्षेत्र मनी माजरा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने बनाया था और इसका निर्माण 1811 में शुरू होकर 1815 में पूरा हुआ था। दूसरा मंदिर जो आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो उस समय के पटियाला रियासत के महाराजा करम सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो सन 1840 में पूर्ण हुआ था। मंदिर की दीवारों को भित्ति चित्रों के 38 पैनलों से सजाया गया है। माता मनसा देवी की जन्म की 2 कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती मानसरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों का तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया, जिसका संरक्षण करने के लिए वहां मौजूद 5 सर्पणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया। समय आने पर महादेव और जगदम्बा का यह तेज एक कन्या के रूप में बदल गया, जिसे बड़ी होने पर मनसा देवी के रूप में जाना गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सुंदर योगी का रूप धारण करके धरती पर विचरण कर रहे थे। उनका सुंदर रूप देखकर कपड़े धो रही एक ग्रामीण स्त्री उन पर मोहित हो गई। उन्हें बस में करने के लिए भगवान शिव के ही बनाए सावर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया। अपने बनाए मंत्र की मर्यादा रखने के लिए शिव उस स्त्री के वशीकरण पास में बंध गए। इस संबंध से एक बच्ची उत्पन्न हुई जो मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा के अनुसार मनसा माता का आधा अंश देवी है तो आधा अंश मनुष्य का। माता मनसा देवी का आसन हंस होता है, जबकि उनके सहचर सर्प होते हैं। उनके 2 हाथों में अमृत भरा सफ़ेद और विष भरा लाल कमल होता है, जिनके जरिए वो मनुष्य जाति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती हैं। इनके 7 नामों के जाप से सर्प का भय नहीं रहता। ये नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभगनी, सैवी, नागेश्वरी, जरत्कार प्रिया, आस्तिक माता और बेसहरी।